जीवमजीवं तपं जड़भर बस हेड़ चेड़णे दिठम दे बिंद बिंद बंदम वंदे तम सबदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 45। व्यवहार चारित्र के स्वरूप को बताने वाली गाथा। यहाँ कह रहे हैं जो सम्यक दर्शन का तीसरा अवयव है सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र को बताने वाली गाथा तो आगे आ रही, लेकिन उससे पूर्व सराग चारित्र व्यवहार चारित्र की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। कल अपन ने डिटेल में समझ लिया था कि व्यवहार चारित्र क्या है और जिन वाणी में व्यवहार ने कोई स्थान क्यों दिया है, क्योंकि ये निश्चय का प्रतिपादन करता है। हाँ, है ना ऐसा। देखो व्यवहार चारित्र को क्या कह रहे हैं? अशुभ कार्य की निवृत्ति और शुभ कार्य में प्रवृत्ति, उसे व्यवहार चारित्र जानो। जो कैसा है? व्रत समिति गुप्ति रूप ऐसा वह चारित्र व्यवहार न से जिनेन्द्र देव ने कहा। ठीक है, ठीक है। इसी सराग चारित्र के एक देश अवयव रूप देश चारित्र का प्रथम कथन करते हैं। वह इस प्रकार है। देखो क्या बता रहे हैं? जो ये सराग चारित्र है, जो व्यवहार चारित्र है, तो एक देश है वो देश चारित्र, उसका कथन पहले करते हैं। वो इस प्रकार है। मिथ्यात्ववादी 7 प्रकृतियों के उपशम क्षयोपशम अथवा क्षय होने पर, अथवा अध्यात्म भाषा से निज शुद्धात्मा विमुख परिणाम होने पर, शुद्धात्म भावना से उत्पन्न निर्विकार वास्तविक सुखामृत को उपादेय करके संसार शरीर और भोगों में जो हे बुद्धि युक्त सम्यक दर्शन से शुद्ध है, वह चतुर्थ गुण स्थानवर्ती व्रत रहित दार्शनिक कहलाता है। देखो कितना बड़ा सेंटेंस। क्या बोल रहे हैं कि मिथ्यात्ववादी 7 प्रकृतियां। ये कौन सी 7 प्रकृतियां हैं? तो जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, उसको दर्शन मोहिनी की एक ही प्रकृति होती है। ठीक है, और अनंतानुबंधी की 4, क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी। तो अनंतानुबंधी की 4 और मोहिनी की 1, ऐसे 5 प्रकृतियों का उपशम होता है ना। पहली बार जब सम्यक दर्शन होता है तो इन 5 प्रकृतियों का उपशम। क्या बोला? अनादि मिथ्या दृष्टि को क्या होता है? 5 प्रकृतियों का उपशम होता है। ये 5 प्रकृतियां कौन कौन है? दर्शन मोहिनी की 1 और अनंत अनुबंधी की 4। ठीक है, अब जब सबसे पहली बार सम्यक दर्शन होता है तो ये दर्शन मोहिनी की प्रकृति 3 टुकड़ों में टूट जाती। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इसके 3 टुकड़े हो जाते है ना। तो जो औपशमिक सम्यक दर्शन है, वो औपशमिक सम्यक दर्शन तो अंतर्मूर्त तक टिकता है, फिर छूट जाता है। तो सत्ता में अब कितनी प्रकृति हो जाती है? दर्शन मोहिनी की 3,
वापस वो मिथ्या दृष्टि हो जाए तो उसकी सत्ता में अब कितनी हो गई, 3 दर्शन मोहिनी की और 4 अनंतानुबंधी की, ऐसे भी हो जाती हैं 7। अब मान लिया वो मिथ्या मिथ्या तो गुण स्थान में ही बना रहा, तो अनादि मिथ्या दृष्टि के पास होंगी 5 प्रकृतियां, है ना, जो सम्यक का घात करती हैं। और सादी मिथ्या दृष्टि हो तो 7 प्रकृति, 3 दर्शन मोहिनी की और 4 अनंतानुबंधी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इन 7 प्रकृतियों का उपशम हो, या तो क्षयोपशम हो, या इनका क्षय हो। उपशम होने पर औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षयोपशम होने पर छायोपशमिक सम्यक दर्शन, और क्षय होने पर छायिक सम्यक दर्शन, है ना। तो ये सम्यक दर्शन की परिभाषा किधर से है, कि आगम के परिपेक्ष में कर्णान योग से। कर्णान योग से बात करेंगे तो कर्म सापेक्ष बताएंगे। कैसे पता चलेगा ये जीव सम्यक दृष्टि है, कि यदि इसको 7 प्रकृतियों का उपशम छह उपशम होगा तो ये सम्यक दृष्टि है। तो उपशम छह उपशम 7 प्रकृतियां हमें तुम्हें तो नहीं पता चलती, उस जीव को खुद को नहीं पता चलती जिसको सम्यक दर्शन है। तो सर्वज्ञ भगवान ने ये चरणा करणान योग के एंगल से ये सम्यक की व्याख्या की है। अब अध्यात्म से देखें तो सम्यक दर्शन किसको कहेंगे, कि ज्ञान में मैं ज्ञायक हूँ ऐसा निर्णय, अनुभव, शांति, निश्चिंता, निर्भरता, अतीन्द्रिय आनंद, है ना, ये सम्यक दर्शन। हरी बात ख्याल में। सो उसको बताया है क्या, अध्यात्म भाषा से निज शुद्धात्माभिमुख परिणाम। कौन सा परिणाम, ज्ञान, किधर किधर अभिमुख हुआ, निज शुद्धात्मा में। कैसे, मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा होने पर शुद्धात्म भावना से उत्पन्न क्या हुआ, ऐसा ऐसा परिणाम हुआ तो क्या उत्पन्न हुआ, निर्विकार वास्तविक सुखामृत उत्पन्न हुआ, आनंद प्रकट, है ना। तो ऐसे अमृत को उपादेय करके अब वो क्या जानता है, शरीर संयोग और भोग इनमें हे बुद्धि युक्त। अर्थात उसे पता चल गया कि ये आनंद तो मेरी पर्याय है, आनंद तो मेरे में से आया। इसका मतलब ये है कि शरीर संयोग और विषय भोगों में आनंद कभी होता ही नहीं। वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरम। जितना भी पुद्गल मटेरियल है उसमें सुख नाम का गुण नहीं है। सुख गुण तो आत्मा में है, अर्थात मेरे में ही है। और उस स्वभाव के सन्मुख हुआ, उपयोग में स्वभाव आया, सन्मुख हुआ, तो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन भी हुआ, तो पता चला वो मैं ही सुख स्वरूप हूँ। तो संयोग, शरीर और भोग ये कैसे हैं, इनमें हे बुद्धि आ गई। और सम्यक दर्शन से शुद्ध है वह चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है, और बाहर में जिसको व्रत नहीं है ऐसा अविरति सम्यक दृष्टि। ये चतुर्थ गुण स्थान वर्ती अविरति सम्यक दृष्टि। अब जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि होते हैं वे ही स्वभाव की विशेष लीनता से पंचम गुण स्थान वर्ती होते हैं। पंचम गुण स्थान को कहने तो जा रहे हैं सराग चारित्र, जो प्रकट होता है 5वें गुण स्थान में। बाहर से देखने वाला चारित्र जो देश, पॉइंट पकड़ में आ रहा है, विषय गाथा किसकी चल रही है, व्यवहार चारित्र की। जो बाहर से देखने वाला जो व्यवहार चारित्र है वो कहाँ दिखाई देगा, 5वें गुण स्थान में, यहाँ से दिखाई देगा। तो 5वें गुण स्थान का व्यवहार चारित्र भी बताने के लिए पहले ये बताया जा रहा है कि वो सम्यक दृष्टि होता है।
सम्यक दर्शन के बिना व्यवहार चारित्र भी नहीं होता। क्या बोला? जो चौथा गुण स्थानवर्ती नहीं तो पंचम गुण स्थानवर्ती कैसे? और जो पंचम गुण स्थानवर्ती नहीं तो वो देश चारित्र वाला कैसे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो गाथा किसकी है? व्यवहार चारित्र को बताने की। तो वो व्यवहार चारित्र भी सम्यक दर्शन पूर्वक होता है। और जिसको सम्यक दर्शन है नहीं, वो वैसा का वैसा, जैसा व्यवहार चारित्र का स्वरूप है वैसा का वैसा वो पाले, तो वो व्यवहार चारित्र है कि नहीं? वो मिथ्या चारित्र है। क्या बोला? पहला गुण स्थान वर्ती, जिसको बाहर में अणुव्रत दिखाई दे जाए, महाव्रत दिखाई दे जाए, तो वो देश चारित्र है कि व्यवहार चारित्र है? देश चारित्र, सकल चारित्र, दोनों ही नहीं है। वो मिथ्या चारित्र है। हमें एक दर्शन नहीं हुआ ना। हाँ, सम्यक दर्शन नहीं है। वो बाहर में अणुव्रत दिखाई दे रहे, सम्यक दर्शन नहीं है, बाहर में महाव्रत दिखाई दे रहे, तो वे क्या है? वे निश्चय चारित्र तो है ही नहीं, व्यवहार चारित्र तो है ये कि नहीं? मिथ्याचार। मिथ्या चारित्र। आधी बात ख्याल में? ऐसा। तो अब क्या कह रहे हैं कि ऐसा चतुर्थ गुण स्थानवर्ती। अब बात करनी है उनको पंचम गुण स्थानवर्ती की, देश चारित्र की। चौथे गुण स्थानवर्ती की बात क्यों नहीं करनी है? प्रश्न है। चारित्र। क्योंकि यहाँ पर व्यवहार चारित्र की चर्चा चल रही है। ठीक है, गाथा में व्यवहार चारित्र की बात आ रही, और सम्यक दृष्टि तो अविरति है। स्वरूपाचरण चारित्र, निश्चय चारित्र तो है, लेकिन बाहर में देखा जाए तो कैसा है? अविरति। अर्थात वो तरस और स्थावर की हिंसा से किंचित भी विरक्त नहीं है। पांच ये इंद्रिय और मन के विषय भोगों से किंचित भी विरक्त दिखाई नहीं दे रहा, तो उसका तो नाम ही है अविरति गुण स्थान। वहाँ तो चारित्र है, व्यवहार मिथ्या भी नहीं है। दृष्टि को, एक मिथ्या दृष्टि को देखोगे और एक चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को देखोगे बाहर से, तो कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। पंचम गुण स्थानवर्ती को तो फिर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? कि ये तो देश चारित्र वाले हैं, ये तो ऐसे संयमी है, इन्होंने तो ये छोड़ दिया, ये रख लिया, वगैरह वगैरह। लेकिन चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को कैसे देखेंगे? वो तो अविरति है। परंतु अविरति होने पर भी एक अपूर्व कार्य हुआ चौथे गुण स्थान में। जो अब तक अपने को देहादि रूप समझ रहा था, संयोग शरीर और भोगों में उपादेय बुद्धि थी, वो उपादेय बुद्धि मिटी और निज शुद्धात्मा भी मुक्त परिणाम हुआ। ये ओ, अपूर्व 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 कार्य चौथे गुण स्थान में प्रकट हुआ। हाँ जी। मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धानुदित हुआ है, वो चौथा गुण स्थान वर्त। पॉइंट समझ में आया? भले ही बाहर में अविरति दिखाई दे, लेकिन किसी भी अविरति का पक्ष नहीं है, पक्ष सारा मिट गया और परिणति स्वभाव सन्मुख हो गई है। ऐसा चौथा गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि होता है। बहुत बड़ा काम तो मिथ्या हो गया दृष्टि दीदा। बहुत बड़ा काम। हम्म। मिथ्या दृष्टि 28 मूल गुण पाले, और ये चौथा गुण स्थान वर्ती अविरति, तो भी ये उस 28 मूल गुण पालन करने वाले से ये महान है। चारित्र मोह वश लेश न संयम, पै सुरनाथ जजय हैं। बोलो, कुछ संयम नहीं दिखाई दे रहा, और तो भी देवों में चर्चा हो गई। ओहो, भरत क्षेत्र में एक मनुष्य सम्यक दृष्टि हुआ, इतना बड़ा काम हुआ सम्यक दृष्टि। आई बात ख्याल में? ऐसा।
अब इसका अब मोक्ष ये एक निश्चित है, मोक्ष निश्चित हम्म हो गया। बराबर। तो कह रहे हैं अब पंचम गुण स्थानवर्ती, तो जो अप्रत्यख्यान नामक द्वितीय कषाय का क्षयोपशम होने पर पृथ्वी आदि, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति रूप 5 स्थावरों के वध में प्रवृत्त होने पर भी यथाशक्ति तरस के वध से निवृत्त होता है, वह पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक। क्या बोल रहे हैं? स्थावर की हिंसा से तो वो किंचित विरक्त नहीं है, पंचम गुण स्थानवर्ती भी। पंचम गुण स्थानवर्ती भी स्थावर की हिंसा से किंचित भी विरक्त नहीं है, परंतु त्रस घात से किंचित विरक्त हुआ है। तो उसको बाहर में अणुव्रत आ गए हैं, अणुव्रत। देखो क्या कह रहे हैं, उस श्रावक के 11 भेद कहे जाते हैं। बहुत सुंदर चर्चा है आगे। सम्यक दर्शन पूर्वक हाँ, दीदी एक पहली प्रश्न। शर्त। बोलिए। तो थोड़ा और क्लेरिफिकेशन करना। ये बात तो बराबर हम्म समझ आ गई, ये चौथे गुण स्थान और पांचवें गुण स्थान में आपने जो बताया। लेकिन अभी ये जो मिथ्या दृष्टि है, ये सम्यक या सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, और हम्म अभी उसे सम्यक दर्शन हुआ नहीं। सम्यक दर्शन का ये पुरुषार्थ कर रहा है, और हम्म ये पुरुष के सामने साथ उसे ये अम, ये भाव भी प्रकट हो रहे हैं कि दया दान पूजा भक्ति का, जिसे यहाँ मिथ्या चारित्र कहा जा रहा है। हम्म तो ये भाव बराबर। ये सहज होते हैं। हम्म तो ऐसे भाव सहित ये जो सन्मुख से सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि है, तो ऐसे जो मिथ्या परिणाम है, तो उसको किस तरह से लेना। जीव तो अकर्ता है, उसके ऊपर तो उसका कंट्रोल नहीं है। ये भाव तो उसे सहज ही आया, तो उसे भी यहाँ उसको मिथ्या चारित्र कहा। तो जरा बराबर। स्पष्ट हाँ करिए। अ, देखो, हाँ। देखो अभी मोक्षमा प्रकाशक जी के दूसरे अधिकार में चारित्र मोह के उदय से होने वाली जीव की प्रवृत्ति, तो उसमें चर्चा आई कि कषाय 4 प्रकार की हैं। तो 4 प्रकार की कषाय, उनकी 4 जातियां हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। तो 4 जातियां कैसे डिस्क्राइब की कि 4 जातियों का संबंध मंदता तीव्रता से नहीं है। दयादान के परिणाम, बहुत दयादान के परिणाम है, तो वो अप्रत्याख्यान है। उल्टा सीधा खा रहे तो अनंतानुबंधी है। ऐसा अनंतानुबंधी जातियों की व्याख्या नहीं है। क्या है कि जो सम्यक्तु का घात करे और स्वरूपाचरण न होने दे, वो अनंतानुबंधी है। इतनी बात। अब तुम्हारे को 28 मूल गुण के परिणाम हो रहे हो, तो भी मिथ्याचारित्र है। और सादा सिंपल पूजा पाठ दया दान हो रही हो, तो भी मिथ्याचारित्र है। क्योंकि वो तो काम लेश्या का है। खाना पीना उठना बैठना बहुत चल रहा हो, तो वो तीव्र लेश्या। दया दान के परिणाम हो रहे हो, मंद लेश्या। पहली गुण स्थान में अणुव्रत आ जाए तो और मंद लेश्या। पहली गुण स्थान में महाव्रत आ जाए तो भी वो शुक्ल लेश्या। तो ये सारा मैटर तो लेश्या का है। परंतु अनंतानुबंधी से क्या संबंध है? कि अनंतानुबंधी से संबंध है कि यदि तुमको बाहर में कैसे भी परिणाम हो, तीव्र कषाय मंद कषाय, क्या बोला, वो तो लेश्या है, तीव्रता मंदता। लेकिन जब तक स्वरूपाचरण नहीं हुआ तो अनंतानुबंधी है, बस खत्म बात।
अयथार्थ सिद्धांत है। क्या है? अयथार्थ। अयथार्थ सिद्धांत है ना, तो वो मिथ्या दर्शन है। वो स्वरूपाचरण सम्यक्त्वचरण चारित्र नहीं है, तो अनंतानुबंधी है। पर ये पहचान है अनंतानुबंधी की। अब जो भी परिणाम हो रहे हो सब मिथ्याचार के खाते में जाएंगे, क्यों? तुमको स्वरूपाचरण नहीं हुआ ना। हम्म, तो यदि स्वरूपाचरण नहीं है और बाहर में 28 मूल गुण है, स्वरूपाचरण नहीं है ना, तो वो जाति अनंतानुबंधी। भले ही ये सहज परिणाम है, भले ही ये हाँ वो सहज सहज, देखो हाँ। देखो बात सहज का भी चक्कर समझो। पहले गुण स्थान से लेकर छठवें गुण स्थान तक तो व्यक्त है, और फिर अनुभूति के गुण स्थान है वो 7वें 8वें 9वें 10वें। 10वें में जाके सूक्ष्म लोभ मिट जाता है लास्टली। तो हम्म, पहले गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक जितने भी परिणाम हैं वे सब सहज परिणाम, सब हम्म, सबके सब। जी। अकेले पहले गुण स्थान में नहीं, सारे के सारे परिणाम सहज हैं। हम्म, सहज मतलब, सहज का मतलब योग्यता प्रमाण होते हैं। सहज का ब- मतलब इतना, तुम हम्म, स्वरूप नहीं जानते तो फिर अनंत अनुबंधी सहज है। रावण सीता जी को चुराएगा तो चुराने का भाव सहज ही है। उसको हम्म, नरक जाना है तो सहज परिणाम है, तो नरक भी सहज है। पॉइंट हम्म, समझ में आया? हम्म, सीता जी सम्यक दृष्टि जीव है ना, तो उसके बावजूद भी उनको उसके प्रति द्वेष नहीं है उस जाति का, और हम्म, उनको सम्यक त्वचा चारित्र चल रहा है। तो अब जो परिणाम नहीं है वो भी सहज है। रामचंद्र जी को युद्ध का परिणाम हुआ वो भी सहज है। हम्म, सहज का अर्थ ये है जी जी। हाँ, ऐसे। सो दीदी, यहाँ प्रथम यही घटित हुआ कि पहले का पहला हाँ कर्तव्य है तो वो स्वरूप सन्मुख होकर सम्यक दर्शन को पाने का ही है। वो पर हो, देखो हाँ, देखो, ये अनुयोगों की शैली है। जी। द्रव्यानुयोग कहेगा जो सम्यक्तु के सन्मुख है ना, हम्म, सम्यक्तु के सन्मुख, हम्म, तो भी उसको मिथ्या दृष्टि ही कह रहे हैं। बराबर। सम्यक दृष्टि तो नहीं कहा, मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं। तो मिथ्या दृष्टि है तो फिर वो मिथ्या चारित्र ही है ना उसका। बराबर। अब जो चाहे जो हो मिथ्या चारित्र, लड़ाई हो तो मिथ्या चारित्र, और व्रत आदि हो तो भी मिथ्या चारित्र, महाव्रत हो तो भी मिथ्या चारित्र। हम्म, डॉट टू डॉट कर्णानुयोग, डॉट टू डॉट बोलेगा। कर्णानुयोग ये बोलेगा कि जब ये जीव प्रायोग लब्धि में आया तो कर्मों की का जो बंधन है ना, वो बंधापसरण हुआ, का स्थिति कांड घात हो रहे हैं वगैरह वगैरह, तो हम्म, भी अभी कर्म का बंधन हो रहा है, अंतर कोड़ा कोड़ी। हम्म, अब कर्ण लब्धि में चढ़ा है ना, तो कौन चढ़ेगा कर्ण लब्धि में? मिथ्या दृष्टि। तो कर्ण लब्धि में चढ़ रहा है ना, तो अब मान हम्म, लिया कर्ण लब्धि का काल चाहे प्रायोग लब्धि तक जाए वो वापस लौट जाए, लेकिन कर्ण लब्धि में से तो कोई वापस नहीं लौटता। तो बराबर। कर्ण लब्धि के अंतिम समय तक भी, अंतिम समय तक भी जितना जितना मोह गल रहा है, फिर भी स्टिल गलता हुआ मोह विद्यमान है। तो जितना मिथ्यात्व विद्यमान है उतना हीन मिथ्यात्व बंध ही रहा है। हीन 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 हीन, हम्म, अनंतानुबंधी हीन हो, जितनी हीन हो है ना उतनी हीनता से वो बंध ही रही है। बराबर। समझ में आ रहा है? जी जी, बिल्कुल। मिथ्यात्व भी बंध रहा है और अनंतानुबंधी बंध रही है। कब? कब? कर्ण लब्धि के अंदर। हम्म, और जिस समय कोई परिणाम नहीं, मिथ्यात्व का कोई भाव नहीं, तो उस समय वो मिथ्यात्व का बंध नहीं होगा, वही सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो बराबर। सम्यक दर्शन की पर्याय है 20 नंबर की, हम्म, तो 20 नंबर की पर्याय से पहले 19 नंबर की पर्याय में एकदम गलता हुआ मोह और गलता हुआ अनंतानुबंधी। तो जितनी गल रही है, जितने डेसिमल में प्रेजेंट है, तो उतना बंद है।
फिर कहते हैं जगन्य परिणाम बंध का हेतु नहीं होता। तो अगली पर्याय में 20 नंबर की पर्याय में न मिथ्यात्व का उदय है और न मिथ्यात्व का बंध है, न अनंतानुबंधी का उदय है न अनंतानुबंधी का बंध। पर वही सम्यक दर्शन की कंडीशन है। ये करणानुयोग तो डॉट टू डॉट बात करेंगे। बहुत सुंदर। समझ आ गई बात? बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल, थैंक यू। तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि हम्म, अनंतानुबंधी विद्यमान है। जब को आपको आनंद नहीं प्रकट हुआ हम्म, तो मिथ्या ही चारित्र है ना। जी जी। उतना क्लियर लिखा है वहां पर टोडरमल जी ने कि अप्रत्यक्षान किसको कहना, कि जो किंचित भी त्याग न होने दे। हम्म, प्रत्याख्यान किसको कहना, कि जो किंचित त्याग होने दे। हम्म, ऐसा है ना। सकल चारित्र प्रकट न होने दे। प्रत्याख्यान मतलब जो सकल चारित्र प्रकट न होने दे। संजुलन मतलब जो यथाख्यात प्रकट न होने दे। ये परिभाषाएं हैं इन कषायों की। हम्म, अब इसके साथ में बाहर में पांचवा गुण स्थान हो, वो बाहर में महाव्रत हो सकते हैं दिखाई। तो जो बाहर महाव्रत दिख रहे हैं वो लेशा का कार्य है। हम्म, जाति प्रत्याख्यान है, तो सकल चारित्र नहीं हो पा रहा। तो है तो सही सकल चारित्र, नहीं नहीं वो सकल चारित्र नहीं है, वो लेशा है। सकल चारित्र तब हो जब प्रत्याख्यान का भी अभाव हो। बराबर। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बहुत सुंदर दीदी, बहुत ये है एकदम सटीक। परिभाषाएं। हम्म, हाँ, प्रत्याख्यान वर्ण किसको कहना, जो सकल चारित्र न होने दे। तो बाहर तो मैं तो महाव्रत है कि बने रहो महाव्रत, सकल चारित्र नहीं हो रहा। सकल चारित्र मतलब तीन कषाय चौकड़ी का अभाव। बाहर में महाव्रत है और अंदर में दो ही कषाय का अभाव है। तो भी सकल चारित्र है कि नहीं, कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम्म, वो अणुव्रती है, महाव्रती थोड़ी है। हम्म, बाहर में महाव्रत दिख रहे तो दिखने दो, हम्म, वो लेशा है। हम्म। समझ आ रही बात? जी, सम्यक दर्शन की ही महिमा है, पहले ये प्रकट करो पर। हाँ, ऐसा। दीदी मुझे भी प्रश्न है इसमें। बोल। पहले वाले वाक्य में अध्यात्म भाषा में निशुद्धात्मा अभिमुख परिणाम होने पर हम्म, शुद्धात्म भावना से उत्पन्न। तो शुद्धात्म भावना तो हो गया आत्मानुभूति, और निज शुद्धात्मा विमुख परिणाम तो सविकल्प उसके पहले वाली हमारी जो सम्यक तो सन्मुख अवस्था होती है उसको भी कह सकते हैं ना। निज नहीं कह सकते। शुद्धात्मा विमुख के नहीं, नहीं नहीं कि नहीं। जिसको जिसको निर्विकल्पता हुई है उसी को कहेंगे निशुद्धात्मा विमुख परिणाम। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसके आगे जो आप बोल रहे हो ना, तो उसमें हम्म, ऐसा लिखा है सविकल्प निज शुद्धात्मा विमुख परिणाम। उसमें उसका हाँ विशेषण सविक दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ हाँ तो निज शुद्धात्मा विमुख परिणाम को हाँ ही अपन दो प्रकार के कह सकते हैं, सविकल्प और निर्विकल्प, ऐसा। हाँ, बराबर है ना? ठीक है, ओके। सब बराबर। तो हम्म, अध्यात्म भाषा में देखो दो तरह की बातें हैं। अध्यात्म कहेगा कि मोह गल रहा है, तो वो है ना शाबाशी देता है, शाबाशी, चलो चलो बढ़ो बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ऐसा। ये अध्यात्म है। मुंह गल रहा है, अरे टूट जाएगा, गल रहा है, चलो चलो आगे आगे बढ़ो। कर्णांगियो क्या बोलेगा, नहीं बंद हो रहा है अनंतानुबंधी का, नहीं बराबर। बंद हो रहा है दर्शन मोह का। बिल्कुल नहीं कहेंगे सम्यक दर्शन, कुछ नहीं, आगे आगे बढ़ो, तोड़ो तब बात करेंगे। हरी बात समझ में? दो अलग अलग अनुयोगों की अलग अलग शैली है। बराबर। प्रथमान योग तो तो तुम प्रथमान योग तो तुम रोज पूजा पाठ दर्शन करते, रात्रि भोजन नहीं करते, और तुमको ग्रहित मिथ्या तो नहीं है। तो प्रथमान योग तो उसी को सम्यक दृष्टि कह देगा। समझ में आ रही है बात? तो अलग अलग हम्म, अनुयोगों की अलग अलग शैली है। कर्णान योग तो डॉट टू डॉट बात करेगा। कर्णान योग बोलेगा कि अभी अनंतानुबंधी टूटी नहीं है ना, तो तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो।
द्रव्यान योग कहेगा कि सविकल्प आत्मा भी एक मुख्य परिणाम है, गल रहा है, बस टूट ही जाएगा, अभी टूटने वाला है, अभी हुआ निर्विकल्प। ऐसा। और सच्ची बात ये है कि जिसको हम तत्व निर्णय कहते हैं ना, वो तत्व निर्णय भी आत्माभिमुख परिणाम है। हाँ, मैं भी यही तो सोच के कह रहा था, पूछ रहा था कि निर्णय भी, निर्णय भी। वो सविकल्प आत्माभिमुख हाँ परिणाम कला। हाँ, क्योंकि निर्णय भी बहिर्दृष्टि में निर्णय नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। बात चलती और रहेगी द्रव्य गुण पर्याय से जीव की, आत्मा की, और देखते रहेंगे शरीर को ही, इसलिए वो बात चित्त में बैठती नहीं है। हाँ, विकल्प बैठती रूप नहीं है वेद चित्त विज्ञान हो गया है, तीसरा बिंदु है ना, टोडरमल जी के 4 बिंदुओं में में। चौथा बाकी है, बराबर। अनुभव बाकी है, हाँ, बाकी तब तक वह वहां तक पहुंच हाँ, गया। ऐसा। हाँ, तो मुझे एक और प्रश्न था, हम्म, तो ये जो हम्म, स्वरूपाचरण है, हम्म, वो उसका लक्षण क्या है? आत्मानुभव, स्वसंवेदन ज्ञान। बराबर, बराबर, बराबर। अच्छा, ठीक। देखो, सम्यक चारित्र का लक्षण है स्वरूपाचरण। अब वो सम्यक चारित्र चौथे गुण स्थान में उसका क्या नाम है? सम्यक्त्वाचरण चारित्र। बाहर में अविरति और अंदर में सम्यक्त्वाचरण चारित्र। पंचम गुण स्थानवर्ती को कहेंगे देश चारित्र। छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती को बोलेंगे सखल चारित्र। अनंत भगवान को बोलेंगे यथाख्यात चारित्र। तो सभी चारों ही चारित्र का लक्षण है स्वरूपाचरण चारित्र। अब इस स्वरूपाचरण चारित्र कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। चौथे गुण स्थान में सम्यक्त्वाचरण है, वो स्वरूपाचरण ही। समझ आई बात? देश चारित्र भी क्या हम्म। है? स्वरूपाचरण। सकल चारित्र भी स्वरूपाचरण, यथाख्यात भी स्वरूपाचरण। तो वो तो चारित्र का लक्षण है, स्वरूपाचरण चारित्र। ठीक है। थैंक यू दीदी, जय श्री कृष्ण। देखो अभी क्या कह रहे हैं। अब जिनागम में कितनी चर्चाएं हैं, बोलो। स्यादवाद शैली से हर एक का निरूपण समझना चाहिए। अब यहाँ पर देखो शांतनु, पंचम गुण स्थान में श्रावक के 11 वेदों में सम्यक दर्शन पूर्वक मध्य मास मधु और 5 उदंबर फलों के त्याग रूप 8 मूल गुणों का पालन करता हुआ, 8 मूल गुणों का पालन 9 कोटि से 8 मूल गुणों का पालन यहां बता रहे हैं पंचम गुण स्थान की पहली प्रतिमा। बोलो, समझ में आ रही बात? और श्रावकाचार के ग्रंथों में आपको क्या बात मिलेगी कि वो तुम दर्शन जैन कुल प्रतिमा में दीदी। जल पे जन्मे हो। ये बच्ची जैन कुल में जन्मी, 8 साल तक इसको 40वें दिन कान में नमोकार मंत्र सुनाया, है ना, पूरी विधि विधान से संस्कार किया गया। तो कान में सुनाया गया नमोकार मंत्र और उनके माँ बाप को खड़ा किया गया कि इसको अष्टमूल गुणों की जिम्मेदारी माँ बाप की। जन्मा बालक, ये जो कह रहे हैं मध्य मास मधु का त्यागी, जैन कुल में जन्मा बालक मध्य मास मधु का त्यागी या 5 उदंबर फलों का त्यागी जन्म से होता है। समझ में आ रही बात? जन्म से। और तुम जन्म से इनके त्यागी नहीं तो तुम जैन ही नहीं, जैन कुल में जन्मे नहीं। समझ में आई बात? 8 साल के बाद फिर एक द्वारा संस्कार विधि होती है। 8 साल के बच्चे की, 8 साल का होगा, वापस संस्कार विधि होगी और फिर उसको अष्टमूल गुण धारण कराए जाएंगे। और अब उसकी खुद की जिम्मेदारी कि अब ये इनका पालन करे और इसके पेरेंट्स उसको सपोर्टिव होके काम करें। और जो अष्टमूल गुण का धारी नहीं है तो चरणान योग कहता है कि ये सम्यक दर्शन का पात्र नहीं है।
सम्यक दर्शन की पात्रता के लिए अष्टमूल गुण का धारी होना कंपलसरी। समझ में आ रही बात? और यहाँ अष्टमूल गुण की बात कहाँ पे कर रहे हैं? पंचम गुण स्थान की पहली प्रतिमा। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो स्टार्टिंग में पूरा संस्कार और पंचम गुण स्थान में आकर ये पूरा नौ कोटि से त्यागी होता है। कैसे? कि जैसे मान लिया कोई कोई मिथ्या दृष्टि जीव है और उसने अष्टमूल गुण का धारण किया है। अब वो डायरेक्ट तो मांस नहीं खाता, डायरेक्ट तो मांस नहीं खाता, परंतु एलोपैथी, कैप्सूल, जिलेटिन, आइसक्रीम, कैडबरी, चॉकलेट, प्रिजर्वेटिव, पार्ले जी, बोलो, समझ में आ रही है बात? वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन डायरेक्ट तो मांस नहीं है, परंतु मांस तो है ना। पंचम गुण स्थानवर्ती इन सब का भी पूरी तरह से त्यागी होता है। इतना भेद बनेगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये ऐसी ऐसी बातें हैं ये। तो कोई इसको उठा के वही वापस जो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी, वो तो सहज होते हैं। अब ये वाली बात पकड़ के कोई कषाय का पोषण करे, देखो भैया इनका त्यागी तो पंचम गुण स्थानवर्ती होता है, देखो आचार्य ने खुद लिखा है, तो अभी हम खाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? तू तो पक्के में मिथ्या दृष्टि है और तुझे अभी होना भी नहीं है। क्यों? तू तो कषाय का पक्ष कर रहा है, पाप का पक्ष कर रहा है। समझ में आ रही है? अरे नहीं हमको तो चलता ही नहीं है, हमको तो ऐसा चल। अरे भैया नहीं चले, नहीं चले पर पक्ष तो मत कर। मध्य मास मधु का क्या बोला? मध्य मास मधु का अभी देखो कितना चला ये सब। ये सैनिटाइजर क्या था? अल्कोहल ही तो था। क्या था वो सैनिटाइजर? आफ्टर शेव है? क्या है आफ्टर शेव? अल्कोहल है। बोलो। हम्म। अल्कोहल है डायरेक्ट। तो पीते नहीं पर इस्तेमाल करते। समझ में आ रही है बात? अभी एक कल्पना दीदी ने बहुत अच्छी बात बोली, अनंतानुबंधी जाति कैसे पहचाने? ऐसे पहचाने कि अगर जिसका अदर ऑप्शन हो, अदर ऑप्शन हो, और तो भी हम उस अदर ऑप्शन को स्वीकार न करके और पाप का पक्ष करें, तो समझना ही अनंतानुबंधी। बोलो। आप सैनिटाइजर से हाथ मत धो, अल्कोहलिक से, और साबुन से हाथ धो लो, तो हाथ सैनिटाइज नहीं होंगे? समझ में आ रही बात? जैसे बहुत सारी मेडिसिन है जो कैप्सूल फॉर्म में है, और अपन उनको बोलेंगे भैया हम कैप्सूल नहीं खाते, आप इसका अदर ऑप्शन है तो बताओ। वो क्या, वो बोल रहा है कि हाँ ठीक है मैं आपके लिए टैबलेट सर्च करता हूँ, तो उसने टैबलेट लिख के दे दी, तो अपन क्या बोल रहे हैं? नहीं ठीक है, अपने को तो खैर कैप्सूल चलता है अभी। ये अनंत अनुभव, वो ऑप्शन है, ऑप्शन दे रहे हैं, और तो भी कह रहे हैं कि हाँ मैं चलता। ये है अनंत अनुभव। समझ में आ रही बात? स्वाद की खातिर, बोलो स्वाद की खातिर, वहां भगवान बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे इतने इतने दिनों में ऐसे ऐसे त्रस जीव पड़ जाते हैं। ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन को हम लेना नहीं चाहते। ये अनंत अनुबंधी। बोलो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जैसे विटामिन ए है, विटामिन बी 12 है। अब बी 12 नॉन वेजिटेरियन थिंग से ज्यादा मिलता है, वेजिटेरियन में मिलता है कम मिलता है, तो हम नॉन उसकी बी 12 के लिए वो लेना पसंद करें। ये अनंत। समझ में आ रही है बात? बोलो। बीट रूट खाने से ही ज्यादा मिलेगा क्या और आयरन?
बहुत सुंदर है जी। बोलो, ऐसे लगा लो सब में। गाजर खाने में, गाजर में ये विटामिन ए होता है, दूसरे अदर ऑप्शन नहीं है। अष्टमी चतुर्दशी है तो धनिया पत्ती से ही स्वाद पूरा पूरा बनेगा। बहुत। साबुत धनिया यूज करने से काम नहीं बनेगा। लेकिन सुनो, गेहूं का ऑप्शन नहीं है दूसरा, दूध का ऑप्शन नहीं है दूसरा, कोई अदर ऑप्शन दे, है ना, और वो अहिंसक भी हो और वो चले तो चलेगा। लेकिन जिनके ऑप्शन है और फिर भी आप यूज नहीं कर रहे, फिर भी आप हिंसा का पक्ष कर रहे हो, पाप का पक्ष कर रहे हो, तो ये जातीय अनंता अनुबंधी। समझ आ गई बात? इसे दूध विचार करना। दूध के ऑप्शन बहुत हैं दीदी। सोया मिल्क, हाँ, ओट मिल्क, काजू का मिल्क, आलमंड का मिल्क, बहुत है, बहुत है। बहुत है। आज तो बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं। और सबसे बड़ी बात कि साधन सुविधाएं कितनी है। आपको चक्की पे, उसमें सिलबट्टे में नहीं पीसना, बादाम को मिक्सी में डालो, 25 बादाम से 4 लोगों के लिए इतनी बढ़िया खीर बनती है 25 बादाम में, और 2 मिनट का काम है, और कॉस्टली भी नहीं है। एक व्यक्ति के उसमें 5 बादाम आएंगे बस, तो 5 बादाम कितने महंगे, दूध से ज्यादा थोड़ी महंगे पड़ेंगे। और जब वो उसको इस्तेमाल करोगे ना, तो कोई बोल नहीं सकता कि ये दूध की है कि बादाम की, कोई नहीं बोल सकता। नारियल के दूध है, नारियल का दही है, नारियल की है, और बहुत सारे ऑप्शन है। आपको मेहनत नहीं करनी, मिक्सी चलाओ 2 मिनट में तैयार है। हरी बात दीदी, बोल रही हूँ। आपके वहाँ भोपाल में एक हम्म, भाई हैं जिन्होंने अपनी बच्ची की शादी करी, तो उन्होंने सब काजू नारियल के दूध से ही चाय बड़ा और मिठाइयाँ बनवाई। कुछ जानवर के दूध का बिल्कुल बूंद भी यूज नहीं करी, सब अरे बारातियों अभी को लिए दी। ग्वालियर में, अभी लास्ट ईयर ग्वालियर में जो शिविर हुआ था ना, हाँ प्रशिक्षण शिविर, हाँ हाँ। तो वहां पर पूरे शोध भोजनालय में पूरा यही चला था, पूरा अच्छा, जानवर टोटल गाय सुनो। का दूध नहीं, गाय का दूध उपयोग नहीं कोई किया? दूध नहीं, कोई दूध अच्छा नहीं, ना अच्छा। गाय का ना भैंस अरे, का ना कुछ नहीं। अरे वाह, बहुत शोध बढ़िया। भोजनालय में पूरा ऐसे ही सब चला, नारियल हाँ के हाँ दूध हाँ। से, बादाम के दूध से, वो खरबूजे की मिगी के दूध से, इसी से सारा अच्छा अच्छा, काम, राय बहुत। का रोज तो सुबह वो बनती थी। हमारे मुमुक्षु समाज में जो शिविर वगैरह लगते हैं उसमें इसका ज्ञान यूज क्यों नहीं करते? कर रहे हैं ना, यहाँ तो खूब चल रहा है। हाँ, आपके वहां चला, वैसे बाकी वालों में नहीं चलता। चल रहा है, हाँ। तो चलना चाहिए, बहुत क्या अच्छा। बोलते हैं? वेगन वेगन वीगन हाँ तो वीगन हाँ टाइप, हाँ ना। दीदी, मैं 27 साल से वीगन हूँ। बहुत बढ़िया। अरे इतनी बढ़िया बढ़िया, वो रोज सुबह, पता है, रोज सुबह ठंडाई बनती थी बढ़िया, सुबह शाम को नारियल की बर्फी, नारियल का दूध, नारियल का रायता, बढ़िया। द्विदल का भी चक्कर नहीं है, नारियल के रायते में तो द्विदल का भी बढ़िया बूंदी डाल के बना, कोई कोई नहीं बोल सकेगा कि ये दही नहीं है, कोई नहीं बोल सकेगा, टेस्ट वाइज भी, लुक वाइज भी। हमारे यहाँ वही मिलते हैं ना, वही बढ़िया। लेते हैं पर। हम्म। चलिए, अभी अपना समय हुआ है, आगे और चर्चा करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लुका लोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। जय हो। जय जय जिन जिनेंद्र। दीदी। जय जय जिनेंद्र। जय प्रभु। तो